वाणी चल रही थी 5 फरवरी सन 1967। तीसरे पेज की तीसरी लाइन में बात चल रही थी, आत्माएं जो अपवित्र बन गई हैं वो पवित्र कैसे बने, पहले तो वो शिक्षा लेनी चाहिए। बुलाते भी इसीलिए है ना, इसलिए हे पतित पावन आओ, आकर के क्या करो, पावन बनाओ। किसको पावन बनाओ? हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा को पावन बनाओ। मन बुद्धि रूपी आत्मा पावन बनाओ। आत्मा तो पवित्र ही होती है। शरीर अपवित्र होता है या आत्मा अपवित्र होती है? दोनों अपवित्र होते हैं। शरीर बदलने वाला है, तामसी बनता है। तामसी शरीरों के संग के रंग में आने से आत्मा भी तामसी बनती है और शरीर भी तामसी आत्माओं के संग के रंग में आने से तामसी बनते हैं। पहले शरीर तामसी बनते हैं कि पहले आत्मा तामसी बनती है? आत्मा तामसी बनती है। इब्राहिम की आत्मा आई द्वापर युग से, तो इब्राहिम की आत्मा तामसी थी या सात्विक थी? परमधाम से आने वाली हर आत्मा सात्विक होती है। तो आत्मा पहले सतो प्रधान होती है कि शरीर पहले तमो प्रधान होता है? आत्मा पहले तमो प्रधान। इब्राहिम की आत्मा ऊपर से आई, वही तो बात है कि शरीर तमो प्रधान होते हैं पहले। शरीर के संग के रंग से आत्मा तमो प्रधान बनती है या आत्मा स्वतः ही तमो प्रधान बन जाती है? शरीर के संग या शरीरधारी के संग के रंग से आत्मा तमो प्रधान बनती है। तो शरीरधारी कहेंगे तो भी आत्मा है। माना इब्राहिम जिस तन में प्रवेश करता है, जिस तनधारी आत्मा को प्रभावित करता है, वो आत्मा पहले से ही पतित तमो प्रधान है। उसमें विविचारी सुख भोगने की कोटि ज्यादा है। इसलिए इब्राहिम की आत्मा सात्विक होने के बावजूद भी उस आधार मूर्त में प्रवेश करके उसके संग का रंग लेकर के नीचे गिरती है। अरस परस है। आत्मा शरीरधारी के संग के रंग में आकर के नीचे गिरी। शरीर तो जड़ ही होता है। जड़त्व में शरीर के संग के रंग में आकर के आत्मा भी जड़त्व में ही होती जाती है। दो चीजें हैं, आत्मा और प्रकृति, जिसके 5 तत्वों का पुतला कहा जाता है। 5 तत्वों का पुतला जिससे बनता है वो जड़ प्रकृति है। जड़त्व में ही प्रकृति स्वयं तमो प्रधान बनती है या कोई उसे तमो प्रधान बनाता है?
सतयुग आदि में तो प्रकृति सतो प्रधान थी, त्रेता में भी सतो सामान्य थी, फिर जड़त्वमयी प्रकृति को तामसी किसने बनाना शुरू किया? ऊपर से इब्राहिम आया, उसने तमो प्रधान बनाना शुरू किया। मना बाहर की दुनिया वालों का कोई दोष नहीं है, उनका उतना दोष नहीं है। दोष किसका है? जो भारत के अंदर पहले से ही जन्म लेने वाली आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में, जो आत्माएं परमात्मा बाप से पहले पढ़ाई पढ़ती है, लेकिन बाद में सुधरती है। पढ़ाई पहले पढ़ती है, सुधरती बाद में है। उसका कारण क्या है? उनको लंबा टाइम क्यों लगता है? ज्यादा जन्म। अच्छा, वो ज्यादा जन्म लेती है, और जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी है वो ज्यादा जन्म नहीं लेते। वो आत्माएं हैं जिनके अंदर ये पार्ट भरा हुआ है, कि वो कन्वर्ट हो जाती है। कच्ची कमजोर आत्माएं हैं, दूसरे के संग के रंग में जल्दी आ जाती है। आत्मा मनन चिंतन मंथन वाली होगी, बुद्धि में तीक्ष्ण होगी, तो आगे पीछा सोचेगी, अपना भला बुरा सोचेगी, अपने को नीचे नहीं गिरने देगी, अपने संगी साथियों को नीचे नहीं गिरने देगी। और जितनी ही आत्मा जड़त्व में ही होगी, उतना आगा पीछा नहीं सोचेगी। परमधाम में तो सब आत्माएं रहती हैं, सब आत्माएं चैतन्य कही जाती हैं। फिर कोई आत्माएं ऊंची ऊंची स्टेज में रहती की स्वभाव वाली होंगी, और कोई आत्माएं नीचे नीचे की स्टेज में रहने की स्वभाव वाली होंगी। इस सृष्टि का जब विनाश होता है, आत्माएं इस जड़ प्रकृतिमयी पृथ्वी के आकर्षण को छोड़ करके परमधाम वापस जाती है, तो सबकी दूरी जड़त्वमयी प्रकृति से एक जैसी होती है, या नीचे ऊपर होती है? सुप्रीम सोल सबको क्रॉस करके रहता है और सबको परिधि में लेकर के रहता है। क्यों? उसके बाद प्रजापिता सब आत्माओं को परिधि में लेकर के रहता है, लेकिन सुप्रीम सोल को परिधि में नहीं ले सकता। इसी तरह नंबरवार 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। ये रुद्रमाला है बड़ी से बड़ी। कोई 5 तत्वों की पृथ्वी से बहुत दूर परे से परे रहने वाली है, और कोई कितना भी पुरुषार्थ करती है तो भी धरणी के नजदीक ही रहती। इसका कारण क्या है?
पृथ्वी तो गोल है, गोल पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर स्पेस है, और स्पेस के चारों तरफ परम धाम है। कुछ आत्माएं पृथ्वी के बहुत नजदीक नजदीक रहती है और कुछ आत्माएं बहुत दूर दूर रहती हैं। कम जन्म लेने वाली कौन सी होंगी और ज्यादा जन्म लेने वाली कौन सी होंगी? कम पार्ट किस में भरा होगा और ज्यादा पार्ट किस में भरा होगा? जो नजदीक होंगी, जो पृथ्वी के नजदीक रहने वाली होंगी, पृथ्वी के नजदीक परिधि में आने वाली होंगी, माने जिनकी परिधि छोटी होगी वो कम पार्ट बजाने वाली होंगी, और जितनी ही परिधि उनकी विस्तार वाली होगी, जास्ती आत्माओं को परिधि में लेने वाली होंगी, वो जास्ती जन्म लेने वाली होंगी। जन्म होता है लेकिन वो पावर उनमें भरी रहती है, वो पावर आत्मा में परमधाम में मर्ज रहती है। बुद्धिमानों की बुद्धि सुप्रीम सोल परे ते परे कहा जाता है। परे ते परे का मतलब क्या हुआ? बुद्धि में सबसे परे है, वो जन्मन के चक्र में आता ही नहीं, इसलिए बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि में जितनी जास्ती तीक्ष्णता, उतना दूसरी आत्माओं को अपनी परिधि में लेने वाली होगी, और बुद्धि जितनी ही मंद होगी उतनी जास्ती आत्माओं की परिधि में रहने वाली होगी। इस सृष्टि रूपी रंगमंच की जो 500-700 करोड़ भी आत्मा होगी, मनुष्य आत्मा, वो मनुष्य होगी या कीड़े मकोड़े मसल होगी? मनुष्य तो होगी, लेकिन मन बुद्धि की पावर कीड़े मकोड़ों मिसल होगी। इस बात का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? अभी संगम युग में जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं, आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको बाप का परिचय मिलता है। नंबरवार याद करने के लिए सानिध्य मिलता है, संग का रंग मिलता है। सब मनुष्य 10 इंद्रियों वाले, 9 इंद्रियों वाले हैं। कोई अपनी सब इंद्रियों से परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं और जास्ती से जास्ती सानिध्य प्राप्त करते हैं, और कोई आत्माएं कम सानिध्य प्राप्त करती है। उन आत्माओं में सबसे पावरफुल आत्मा कौन बनती है? जो जास्ती से जास्ती सानिध्य प्राप्त करती हो, है जगदम्बा। जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है। उसे गीता माता कहो,
प्रकृति माता कहो। क्या नाम? प्रकृति, रचना, प्रकट रूप से जिसकी रचना की गई, माना एड़ी चोटी की सारी पावर लगा करके परमपिता परमात्मा ने उसकी रचना की है। और उसने जितना सर्वेंद्रियों से सानिध्य प्राप्त किया है, उतना सानिध्य और कोई भी मनुष्य आत्मा को प्राप्त नहीं होता। अच्छा, वो तो जगत माता है, राजमाता का पद पाती है। बड़ी मम्मी कही जाती है, बड़ी माता, बड़ी मम्मा। उसके मुकाबले छोटी मम्मी का पद बड़ा है या बड़ी मम्मा का पद बड़ा है? बड़ी मम्मा का पद बड़ा है और छोटी मम्मी का पद नीचा है, क्योंकि परमात्मा बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं कि नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। बराबर है? माने परमात्मा बाप जो लक्ष्य देते हैं वो लक्ष्य नीचा देते हैं और जगदम्बा उसके मुकाबले ऊंचा पद प्राप्त करती है। अरे बाप जो पढ़ाई पढ़ाएंगे, ऊंची पढ़ाई पढ़ाएंगे, ऊंचा लक्ष्य देंगे या नीचा लक्ष्य देंगे? बाप तो जरूर ऊंचा लक्ष्य देंगे। ऊंचा लक्ष्य है कि नर से नारायण बनना है, नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़नी है और नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़नी है। कोई नारी कहे हैं ये क्या बात, हम क्यों लक्ष्मी बने? नारायण के कंट्रोल में रहना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़ जाएंगे राजा के कंट्रोल में रहने के। हम नहीं किसी के कंट्रोल में रहते। तो ये श्रेष्ठ विचार धारणा है या नीची धारणा है? क्यों ये धारणा नीची क्यों है? श्रीमत के बरखिलाफ क्यों है? नारी से लक्ष्मी बनने को बताया है बाबा ने। हाँ, नारी जो है वो कलयुग के अंत में कोमल शरीर वाली होती है, कोमल स्वभाव वाली होती है, कोमल इंद्रियों वाली होती है। कलयुग के अंत में नारी अबला बन जाती है। क्यों? क्योंकि सब पुरुषों को बोला है, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन नंबरवार, उनमें प्रजापिता और ब्रह्मा की सोल भी आ जाती है। रामकृष्ण की आत्माएं भी आ जाती हैं। अगर राम की आत्मा में सुप्रीम सोल शिव का आवेश ना माना जाए तो अगर बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि राम में वो निराकार राम प्रवेश है, तो जैसी दृष्टि वैसी देखने वाले की सृष्टि बनती है।
लेकिन ये बात सदैव याद नहीं रहती। इसलिए राम भी रावण बनता है और कृष्ण भी कंस बनता है। कंस बनना और रावण बनना ये लाजमी है। कब? सतो प्रधान शूटिंग में या तमो प्रधान शूटिंग में? जब सारी सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है। सिर्फ प्रकृति की ही बात नहीं है, प्रकृति तो जड़त्वमयी है। जड़त्वमयी प्रकृति ज्ञान को पहले नहीं समझ सकती। इसलिए मुरली में बोला है, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते। और सबसे ज्यादा साथ कौन देती है? जगदम्बा। तन से जगदम्बा। लेकिन जड़त्वमयी प्रकृति होने के कारण बाप को नहीं पहचान पाती। कारण क्या होता है? स्त्री चोला। माता का जो शरीर है वो कलयुग के अंत में चाहे कन्याएं हो चाहे माताएं हो अबला बन जाती है। वो तब तक अबला है जब तक सुप्रीम सोल बाप के साकार स्वरूप को पूरा पूरा नहीं पहचानती, दूसरों के प्रभाव में आती रहती है। जब पूरा पहचान लेती है तो पति परमेश्वर वाली जो बात भक्ति मार्ग में चलती है वो सिर्फ परमात्मा बाप के ऊपर लागू होती है। परम ईश्वर का मतलब ही है, ईश्वर माना शासन करता। ईश्वर माना शासन और परमेश्वर माने परम शासन करता। जो भी शासन करने वाले हैं उनसे भेंट की गई परम शब्द के द्वारा। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, माना बेस्ट एक होगा या अनेक होंगे? एक होगा। ऐसे ही परम शब्द आता है। परमेश्वर है परम शासन करता। बुद्धि या मन बुद्धि रूपी आत्मा दूसरों से प्रभावित होने की आदि हुई पड़ी है तो बुद्धि में 5 पतियों की बात आ जाती है। मुरली में आया है, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब सीताएं हो। तो अबलामयी बुद्धि होने के कारण ये बात नहीं आती कि ये द्रौपदी और सीता बनने का लक्ष्य बाबा ने हमको नहीं दिया है। सीता बनने का लक्ष्य दिया है क्या? द्रौपदी बनने का लक्ष्य दिया है क्या?
लक्ष्य क्या दिया है? नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य दिया है। वही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद है। क्यों? कन्याओं माताओं के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद क्यों है वो? क्योंकि जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण धारण करने वाली बनती है। लक्ष्य नारी से लक्ष्मी बनने का है तो लक्ष्मी किसके अधीन है? लक्ष्मी तब ही बनेगी जब नारायण से धन लेगी। भक्ति मार्ग वालों के लिए तो स्थूल धन की बात हो जाती है और ज्ञान मार्ग वालों के लिए ज्ञान धन की बात हो जाती है। माना ज्ञान धन का क्रिएशन लक्ष्मी नहीं करती है, वो मनन चिंतन मंथन करके मक्खन नहीं निकालती है, लेकिन नारायण के द्वारा और उसके सहयोगियों के द्वारा जो मक्खन रूपी सार निकलता है, जिसे गीता ज्ञानामृत कहा जाता है, वो गीता ज्ञानामृत धारण करने की निमित्त बनती है। धारणा भी दो प्रकार की होती है। रावण के अंदर ज्ञान की धारणा होती है या नहीं होती है? हैं? नहीं होती है। धारणा तो होती है। यादगार में जैसे ब्रह्मा के हाथों में वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, वैसे रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए गए। हाथ में ना, बुद्ध रूपी हाथ में वेद शास्त्र दिखाए गए हैं। वेद शास्त्र ज्ञान की निशानी है। तो ऐसा नहीं कि रावण प्रकांड विद्वान नहीं था, लेकिन ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण नहीं कर सका। और उसके अपोजिशन में लक्ष्मी का पार्ट है। लक्ष्मी ज्ञान को धारण नहीं करती है, माने वजन नहीं ढोती है जैसे रावण वजन ढोता था। क्या करती है? वो जितना जितना नया नया मिलता जाता है, तुरंत तुरंत नए नए माल को सप्लाई करती जाती है। जो भी नया पॉइंट मिले, जो भी संगी साथी हैं, उन संगी साथियों में सप्लाई कर देना। तो उससे क्या होगा? अपना ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। और जो बाप है वो खुश होता है। इसलिए कि बाप तो सर्वसेवल बच्चों को चाहता है या प्रकांड ज्ञान धारने वालों को चाहता है? जो सर्वसेवल बच्चे हैं उनको चाहता है, उनको याद करता है। जो ज्ञान ले लेते हैं और दूसरों को अपने अंडर में करने के लिए ज्ञान सुनाते रहते हैं ताकि हमसे प्रभावित हो जाएं।
हमारे अंडर में रहे। तो ऐसी आत्मा ज्ञान का दुरुपयोग करती है या सदुपयोग करती है? दुरुपयोग इसलिए करती है कि वो ज्ञान सुनाने वाला है, वो ज्ञान सुना करके उस आत्मा को बाप के हवाले करे, बाप को अर्पण करे। अर्पण में बुद्धि बनाए। बाप को अर्पण न करके अपनी ओर जो आत्माएं आकर्षित कर लेती है वो धर्म गुरुओं की लिस्ट में चली जाती है। धर्म पिताएं भी ज्ञान लेते हैं, संगम युग में ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं, पावरफुल आत्माएं बनती है। फिर वो विधर्मी क्यों बन जाते हैं? क्या कारण है? हाँ, जिन जिन आत्माओं को ज्ञान देंगे पहले उनको अपना बनावेंगे। पहले क्या, बाद में भी नहीं उनका लक्ष्य रहता है कि आत्माएं बाप की बने। अंत तक उन आत्माओं के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहेंगे। हठी होते हैं, हठ योगी होते हैं, अपनी हठ पर पक्के रहते हैं। चाहे संसार के सामने उन्हें बिल्कुल झूठी बात को अपनाना पड़े। दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा झूठ क्या है? बाप को सर्वव्यापी कहना दुनिया का बड़े से बड़ा झूठ है। वो क्या साबित कर देते हैं कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाप वो ये साबित नहीं करते कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। वो साबित करते हैं कि बाप मेरे में भी है और जो भी अच्छे अच्छे पुरुषार्थी हैं उन सब में बाप समाया हुआ है। सबको बाप साबित करते हैं। कहते हैं मेरे में भी बाप है, तेरे में भी है, लेकिन तुम इतने ऊंचे पुरुषार्थी नहीं हो। मैं ऊंचा पुरुषार्थी हूं। तो मैं ऊंचा पुरुषार्थी हूं ये साबित कर देना माने सुप्रीम सोल की प्रॉपर्टी मेरे हक लगी है। मैं तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी चलाने वाला हूं। अथॉरिटी चलाना माना ईश्वरत्व कायम करना, ईश्वर बनना, शासन कायम करना। तो ईश्वर अनेक हो जाते हैं। सुप्रीम सोल बाप आकर के बताते हैं अभी तो मैं आया हुआ हूं, अभी शिवो हम बनने की दरकार नहीं है। अभी गीता का भगवान शिव को ही साबित करना है। शिव बिंदु का नाम है। गीता का भगवान आकर के कहते हैं कि मैं गीतापति भगवान हूं। बिंदी कभी पति नहीं बनती है। बिंदी बिंदी आत्माओं के साथ सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव का एक ही संबंध है। कौन सा? बिंदी बिंदी आत्माएं बच्चे बच्चियां भी नहीं,
और सुप्रीम सोल बाप है। दूसरे संबंध तब ही बनते हैं जब कोई शरीरधारी में प्रवेश करे। तो ढेर सारे संबंध बन सकते हैं। बाप आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं कि मेरे साथ सर्व संबंधों का अनुभव किया जा सकता है। जिस संबंध की अनुभूति करने में अभी संगम युग में कमजोर बने रहेंगे, तो उस संबंध की अनुभूति करने के लिए जन्म जन्मांतर तड़पते रहेंगे। ये फाउंडेशन अभी पड़ता है और किसी युग में किसी जन्म में नहीं पड़ता। तो ज्योति ज्योति बिंदु जो आत्माएं हैं वो सब सजनीय तब बनती हैं जब अपने को देहधारी समझती है, देह का आधार लेने वाली है, देह भानी बनती है। तो कही जाती है तुम सब सीताएं हो। सीताएं माने रावण की जेल में आसानी से आ जाने वाली। सीता का अर्थ है ठंडे स्वभाव वाली, शीतल। तुम सब शीतलाएं हो। क्या शीतला ही हमेशा बना रहना अच्छा है? असुरों के सामने, आसुरी प्रवृत्तियों के सामने शीतल बना रहना अच्छा होता है क्या? नहीं। उनके सामने कौन सा रूप धारण करना है? ज्वाला रूप धारण करना है। ये दोनों ही शक्तियां होनी चाहिए। देवियों के अनेक रूप दिखाए गए हैं। उन रूपों में एक रूप शीतला का भी है और एक रूप ज्वाला देवी का भी है। जैसे अग्नि जीव लपलपाती है ना लाल लाल, ऐसे उसकी जीभ में से ज्वाला निकलती है। दुर्गुणों को नाश करने वाली ज्वाला निकलती है। तो कभी शीतला और कभी ज्वाला रूप, ये दोनों ही रूप शक्तियों को धारण करने हैं। परंतु माताएं ममतामयी होती है। तिरसठ जन्मों के अभ्यास पड़े हुए होने के कारण ममता रूपी मोह को त्याग नहीं पाती। तो जो आसुरी बच्चे होते हैं वो माँ के ऊपर कंट्रोल करने वाली बन जाती है। कंट्रोलर बन जाते हैं। माँ मोहमयी होने के कारण उन बच्चों के ऊपर जरूरत से ज्यादा मोह की रग होने के कारण रहम की भावना धारण कर लेती। ये फाउंडेशन अभी संगम युग में पड़ता है माताओं के द्वारा, कि माताएं विकराल रूप धारण नहीं कर पाती। माता का स्वभाव साकारी होता है। माता होती है साकारी और बाप होता है
निराकारी। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बाप 100% निराकारी होते हैं और सभी माताएं 100% साकारी होती है। नहीं, जो देवभान का मादा है वो स्त्री चोले में पुरुषों के मुकाबले जास्ती होता है। तो साकारी भाव होने के कारण वो कमजोरी आ जाती है। रावण के सर के ऊपर जो गधे का रूप दिखाया जाता है वो देवभान की निशानी है। वो देहभान रावण को जन्म दे देता है। अगर वो रावण का सर जो 10 सिर दिखाए जाते हैं उनके ऊपर का जो सर है गधे का, वो न दिखाया जाए तो रावण का अस्तित्व खलास हो जाएगा। उस गधे की रहबरी में वो 10 सिर पनपते रहते हैं। 10 सिरों में राम का सिर भी कभी नंबर लेता है या नहीं लेता है? हैं? लेता है ना? कब? कलयुग अंत की जो शूटिंग होती है उस टाइम में, चारों युगों की शूटिंग में नहीं, सिर्फ है कलयुग अंत की शूटिंग में। मान लो सन 36 हुआ तो सन 36 में राम वाली आत्मा को जब सुप्रीम सोल बाप आता है तो ब्राह्मण बच्चा बनना पड़ता है या नहीं बनना पड़ता है? ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? पहले क्या बनना पड़े? ब्राह्मण बनना पड़े। पहला ब्राह्मण सो पहला देवता, जो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र। तो सन 36 से पहले वो शूद्र क्या? वो सन 36 में ही शूद्र नहीं, जब से कलयुग शुरू हुआ 1250 वर्ष पहले, तब से ही वो पहला शूद्र था। और सन 36 में वो शूद्र पहले ब्राह्मण बनने के लिए उसके जन्मदाता का नाम भी चाहिए। तो कौन हुआ जन्मदाता? है उस ब्राह्मण बच्चा जो प्रजापिता के रूप में संसार में विख्यात होता है, उसका जन्मदाता कौन हुआ? आदि ब्रह्मा, जिसको कहा जाता है बड़ी थी बड़ी माँ। तो उस आत्मा के साथ प्रजापिता का पहला संबंध क्या बना? इस सृष्टि रूपी रंगमंच में पहला संबंध क्या हुआ? है? बच्चा। वो माता हुई, वो बच्चा हुआ। माता गुरु भी बन गई, क्योंकि माता के द्वारा जो भी सुनाया गया, भले सुना हुआ सुनाया गया,
सुना हुआ सुनाया गया या कुछ अपने अंदर से क्रिएट करके सुनाया गया? सुना हुआ सुनाया गया। तो काहे की शूटिंग हुई? भक्ति मार्ग की शूटिंग हुई। तो पहला भक्त कौन बना है? बोलो, पहला भक्त कौन बना है? कोई कहता है जगत माता, कोई कहता है प्रजापिता है, आदि ब्रह्मा, कोई कहता है प्रजापिता। है? अरे पहला भक्त कौन बना? प्रजापिता, आदि ब्रह्मा। आदि ब्रह्मा। ये तो लड़ाई हो गई। सुना हुआ सुनाया है? सुना हुआ सुनाया आदि ब्रह्मा ने। सुना हुआ सुनाया, तो सुनना सुनाना है भक्ति मार्ग, सुनना सुनाना है भक्ति मार्ग। तो प्रजापिता ने सुना तो है, तो भक्त नहीं हुआ है? समझा भी ना। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि कोई सुनने के साथ ही साथ समझ जाए, और कोई ऐसे होते हैं कि सुनने के साथ ही साथ समझ में नहीं आता है। जैसे ये ईश्वरीय ज्ञान भी है, कोई आत्मा ऐसी भी आती है सामने जिनको सुनाना शुरू करो फट से कैच करती है, करती है या नहीं? तो बाबा कहते हैं ये हमारे कुल का है, ये तुम्हारे कुल का है, तो थोड़ा भी सुनावेंगे झट कैच कर लेगा। तो ज्ञानी आत्मा हुई या भक्त आत्मा हुई? ज्ञानी आत्मा हुई। तो सुप्रीम सोल शिव जब परम धाम से आते हैं तो अकेले आते हैं या ज्ञान भक्ति और वैराग तीनों की त्रिवेणी लेकर के आते हैं? तीनों प्रकार के बच्चों को लेकर के आते हैं। शिव ज्योति बिंदु अकेला नहीं आता, अकेला जन्म नहीं लेता, प्रत्यक्षता रूपी जन्म भी अकेला नहीं होता, एक मूर्ति से भी प्रत्यक्ष नहीं होता, दो मूर्तियों से भी पूरा प्रत्यक्ष नहीं होता। कितनी मूर्तियां चाहिए? तीन मूर्तियां चाहिए। अभी भी तीन मूर्तियां रंगमंच पर मैदान में नहीं आई है, इसलिए अभी भी प्रत्यक्षता नहीं हुई है। तो ज्ञान तीसरे नेत्र की मूर्ति और भक्ति जो तीन पुरियों में नीचे मूर्ति बैठी हुई दिखाई गई है संसार सागर की ओर, और तीसरी मूर्ति वैराग, वे माने विशेष, और राग माना प्यार। साधारण प्यार नहीं है, कैसा है? विशेष प्यार है। तो साधारण प्यार क्या होता है और विशेष प्यार क्या होता है? जो साधारण रागी होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, वो सर्वसामान्य सर्वसाधारण प्यार करते हैं जो दुनिया करती है। और विशेष रूप में प्यार करने वाला होगा, विशेष रागी होगा, वो क्या करेगा? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
तो एक शिव बाबा, जब शिव बाबा कहा जाता है तो साकार होना चाहिए या निराकार होना चाहिए, दोनों का मेल होना चाहिए। तो वैरागी के लिए भी पक्का वैरागी तब कहा जाएगा जब साकार और निराकार का जो मेल है उसको भी पहचानने वाला हो। यज्ञ के आदि में पहचानने की बात नहीं है। तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति के अलावा और कोई ने भी सुप्रीम सोल बाप के उस स्वरूप को नहीं पहचाना, जिसके लिए बोला है अलग को मिला अल्लाह और बे को मिली बादशाही। बादशाही या गदाही? क्यों? ईश्वर आकर के जो यज्ञ रचता है उस यज्ञ की कंट्रोलिंग पावर अगर किसी को मिले तो वो गधाई है या राजाई है? क्यों? हाँ, राजाई की अगर बात बुद्धि में आती है तो मनमना भव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडेंट सर्वेंट बन करके आता हूं। तो बाप के अंदर तो ये भाव है कि बच्चों का ओबीडेंट सर्वेंट बन करके आता है और बच्चों के अंदर राजाई का भाव पैदा हो जाता है, कंट्रोलर बन करके बैठने का भाव पैदा हो जाता है। तो मनमना भव नहीं कहा जा सकता। जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प नहीं कहा जा सकता। बस यहाँ से ही रावण की रावणियत शुरू हो जाती है। ज्ञान में आने के बाद, रुद्र ज्ञान यज्ञ का भांति बनने के बाद अगर सेवा भाव अंदर से नहीं रहा और दूसरी आत्माओं को अपने कंट्रोल में रखने का भाव रहा तो जैसे कि रावण बन गए। तिरसठ जन्म मनुष्य आत्माओं ने शासन की भूख में आकर के सारी दुनिया को रुलाया। मनुष्य ने जो भी शासन किया वो शासन रावण राज्य लाने का निमित्त बना या राम राज्य लाने का निमित्त बना? रावण राज्य आया। मनुष्य को कंट्रोल करेगा तो रावण बन सकता है, राम नहीं बन सकता। इसलिए भक्ति मार्ग की परंपरा में आज भी 33 करोड़ देवताओं में से एक ही देवता है जिसको स्वतंत्रता का सम्राट माना जाता है। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। ज्ञान में आने का मतलब क्या है? भले मुरली में बोला हुआ है कि अपनी रचना को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। पहली रचना कौन है? पुरुष। कोई भी पुरुष आत्मा, कोई भी मनुष्य आत्मा है जो ज्ञान में चलती है, उसकी पहली रचना कौन हुई? स्त्री। हाँ, अपना शरीर ही अपनी रचना है।
कोई संबंधी हमारी रचना नहीं है। रचयिता एक बाप है, हम भी उसकी रचना है। हम किसी के ऊपर कंट्रोल करने वाले नहीं है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता। रचना को एक रचयिता बाप से वर्षा मिल सकता है। तो रचयिता के कंट्रोल में सबको होना चाहिए। बाकी आत्माएं सब भाई भाई है। अगर कोई होशियार है, ज्ञान में, सेवा में तीखा है, धारणाओं में तीखा है, याद में भी तीखा है, एकाग्रता की पावर ज्यादा है, तो वो इन पावर्स को धारण करके दूसरों के ऊपर कंट्रोल न चलाए। कोशिश करे कि दो भी संगी साथी आत्माएं हैं वो आप समान बने। आप समान बनाने के बाद फिर बाप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आप समान ही नहीं बना पाएंगे तो बाप समान कैसे बनावेंगे? आप समान जिन आत्माओं को बना लिया जाएगा वो आत्माएं बाप समान भी बन जाएंगी। बाप है सूर्य, तो बच्चों को भी क्या बनना है? सूर्यवंशी बनना है। तो सूर्यवंशी खुद बनना है और दूसरों को भी बनाना है। अगर चंद्रवंशी का नशा आता है, इस्लाम वंशी का नशा आता है, बौद्धि वंशी का नशा आता है, तो इसका मतलब हुआ कि हम बाप समान बनने की चेष्टा करने वाले नहीं है। जो भी नई दुनिया कंप्लीट स्थापन होगी उस नई दुनिया में सब सूर्यवंशी होंगे या चंद्रवंशी इस्लाम वंशी भी मौजूद रह जाएंगे। सब सूर्यवंशी होंगे, सबको कन्वर्ट होना पड़ेगा। बल प्रवृत्ति मार्ग होगा। सत्युग में प्रवृत्ति मार्ग होगा या नहीं होगा? प्रवृत्ति मार्ग होगा। सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों की प्रवृत्ति बनेगी, लेकिन वो चंद्रवंशियों को भी क्या बनना पड़े? सूर्यवंशी बनना पड़े। इसलिए आज भी भक्ति मार्ग में जो परंपरा चल रही है कि पुरुष जिस कन्या से शादी करता है वो कन्या नीचे कुल की उठाई जाती है और पति उच्च कुल का होता है। जो नीचे कुल की कन्या आती है वो शादी होने के बाद अपने टाइटल को बदल देती है। जो पति का टाइटल सो पत्नी का टाइटल बनता है। तो यहाँ भी ये बुद्धि में से बात निकल जानी चाहिए कि हमने अमुक धर्म का चोला पहना हुआ है, हम अमुक धर्म की आत्मा है। ठीक है, सूर्यवंशी आत्माएं आखिरी जन्म में आकर के नीचे गिरती हैं, दूसरे धर्मों का लबादा ओढ़ लेती है,
छिलका चढ़ जाता है, लेकिन वो छिलका सतयुग में काबिज नहीं रहेगा। वो देवभान का छिलका है। जो आत्मा अभिमान का छिलका नहीं है। कोई भी आत्मा किसी धर्म विशेष की नहीं होती है। सतयुग में, सतयुग के आदि में वो सब सूर्यवंशी होती है। संगम युग में अमुक अमुक धर्मों का देह अभिमान का छिलका चढ़ जाता है, स्वभाव संस्कार का। जिन स्वभाव और संस्कारों को त्यागने के लिए 18 जनवरी में अव्यक्त बाप दादा ने 3 महीने का टाइम दिया। ये 63 जन्म के स्वभाव संस्कार इस आखिरी जन्म में त्यागने हैं। जो पहले त्यागन करेंगे वो परम धाम में ऊंची सी ऊंची स्टेज में स्थित रहने वाली आत्माएं बनेंगी, और जो बाद में त्यागन करेंगे वो परम धाम की नीची स्टेज में आने वाले बनेंगे। बल सतयुग के आदि में 9 लाख आत्माएं होती हैं, लेकिन उन 9 लाख बीजों में सब नंबरवार हैं। आधे तो पक्के चंद्रवंशी बन जाते हैं संगम युग में, और आधे पक्के सूर्यवंशी बन जाते हैं संगम युग में। जो पक्के चंद्रवंशी बनते हैं, चंद्रवंश के संस्कारों को त्याग नहीं पाते हैं। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही हमारा सब कुछ है। वही हमारा बाप टीचर सदगुरु है। वही गीता का भगवान है साकार में सृष्टि पर। उसके अलावा कोई भी गीता का भगवान और कोई साबित नहीं हो सकता है। जिनकी बुद्धि में अंत मते सो ये गति बैठ जाती है, तो उन आत्माओं को अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म शरीर के बंधन में रह करके जो असल सूर्यवंशी आत्माएं हैं, बच्चों को जन्म देने वाली आत्माएं सतयुग में, उनमें प्रवेश करके लंबे समय तक पार्ट बजाना पड़ता है। उनका सहयोगी बनना पड़ता है, क्योंकि साकार शरीर के बंधन में बंधी हुई आत्मा ज्यादा पावरफुल होती है, या साकार शरीर का बंधन जिसका टूट चुका है, सिर्फ सूक्ष्म शरीर का बंधन बंधा हुआ है, वो ज्यादा पावरफुल होती है। सूक्ष्म शरीर के बंधन में रहने वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल होती है। तो वो ज्यादा पावरफुल आत्माएं तब तक प्रवेश करके पार्ट बजाती हैं जब तक साकार शरीरधारी पूरी निराकारी स्टेज को प्राप्त नहीं कर लेता, आत्मिक स्टेज में नहीं आ जाता, अपने स्वरूप को नहीं पहचान लेता, अपने आत्मा के अनेक जन्मों को नहीं पहचान लेता, तब तक उनका सहयोग करना पड़े सूक्ष्म शरीर की शक्ति से। उसका स्वरूप दिखाया गया है। एक आत्मा का मिसाल दिया जाता है, ऐसे ही दूसरी आत्माएं भी मानी जा सकती। क्या मिसाल है, क्या चित्र है?
है अर्धनारीश्वर, आधा स्त्री आधा पुरुष, शक्ति और शिव का स्वरूप। सारी शक्ति उस आत्मा की कार्य करती है। साकार शरीरधारी बंधन में बंद करके रहता है, उतने बड़े कार्य नहीं कर सकता। सूक्ष्म शरीरधारी अभी अभी यहाँ प्रवेश करके कार्य कर सकता है, अभी अभी दूसरे बच्चों में प्रवेश करके कार्य कर सकता है। तुम बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश करते हैं, मम्मा बाबा की आत्मा अभी भी प्रवेश करके पार्ट बजा रही है। ये बात दूसरी है कि कोई कोई में और भी आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजाती। जैसे आर्य समाज धर्म में प्रभावित होने वाली आत्मा होगी बीज रूप आत्मा, तो उसमें और धर्मों के भी प्रवेश करेंगे। कोई में कम आत्माओं की प्रवेशता होती है, कोई में जास्ती आत्माओं की प्रवेशता होती है। जिनमें जितनी कम आत्माओं की प्रवेशता होती है वो उतने ही श्रेष्ठ धर्म की आत्मा साबित होगी, बीज रूप आत्मा साबित होगी। ओम शांति।